टेबल पर एक टूटा हुआ हीरा रखा हुआ था और उसी हीरे को एक व्यक्ति ने देखा और पूछा, तुम तो बहुमूल्य हो, आखिर तुम्हारी ये दशा क्यों हो गई? उस हीरे ने कहा, मेरे टूटने की वजह मेरे जौहरी से पूछो। उसकी ख्वाहिश थी कि मुझे और अधिक तराश आ जाए। अर्थात जैसे जौहरी की इच्छाओं ने उस हीरे को तोड़ करके रख दिया, वास्तव में कहीं ऐसा ही हमारी ज़िंदगी में तो नहीं हो रहा कि हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी शान शौकत, हमारे अहंकार ने, हमारे प्रदर्शन की ज़िंदगी ने कहीं हमारे बच्चों की यही दशा तो नहीं कर दी। जिस बच्चे का जीवन हीरे के समान बहुमूल्य और सम्माननीय बन सकता था, आज वह हीरा टूट चुका है, टूट रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो यदि हम विचार करें तो हमें स्वयं आज समझ में आ रहा है कि हमने सोचा था कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके बहुत बड़े बने और जितना अच्छा बन सके हम उन्हें बनाएंगे। इसलिए हमने अपने उन बच्चों को भारतीय संस्कृति और मातृभाषा की शिक्षा देने की बजाय हमने उनको अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाना शुरू कर दिया। वास्तव में अंग्रेजी की शिक्षा क्या हमारे बच्चों के मानसिक विकास का कारण बनी? क्या हमारे बच्चों के शारीरिक विकास का कारण बनी? क्या हमारे लिए जो अंग्रेजी शिक्षा आज हम बच्चों को दिला रहे हैं, क्या उनके लिए सुख का कारण है? हम बार विचार करें तो लगता है समझ में तो हर पालक को आ रहा है, लेकिन फिर भी मात्र प्रदर्शन के लिए हम उस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा निश्चित ही आज जितनी भी विकृतियां अगर हमारे समाज में, परिवार में, बच्चों के जीवन में आ रही हैं, उसका मूल कारण है अंग्रेजी भाषा की शिक्षा। आज बच्चों का बचपना खो गया है। कभी आपने सोचा, विचार किया कि आपका बचपन कैसा था? आपकी शिक्षा कितनी सरल और सहज थी? आज की जो शिक्षा है, अंग्रेजी मीडियम की शिक्षा के कारण आज बच्चों को हमने बाल मजदूर बना दिया। एक दुश्मन भी वो कार्य नहीं कर सकता जो आज माता पिता बच्चों के साथ कर रहे हैं। आचार्य महाराज बार बार कह रहे हैं कि बच्चों का सर्वांगीण विकास अगर हम करना चाहते हैं तो हमें उनको प्रारंभिक शिक्षा कम से कम मातृभाषा में ही शिक्षा देनी चाहिए। आज आप जहाँ पर रहते हैं, आपके आसपास बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर आदि हैं। आप उनसे पता करें तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में ही हुई थी। अंग्रेजी भाषा का निषेध नहीं, किंतु अंग्रेजी को जब शिक्षा का माध्यम बना दिया गया, और ये क्यों बनाया गया, इसके पीछे एक बहुत बड़ी चाल जो लॉर्ड मैकाले ने 1835 में जब ये देखा कि भारत के युवा कितने सक्षम हैं और यहाँ की संस्कृति और यहाँ के संस्कार इतने मजबूत हैं कि भारत को गुलाम तो बनाया ही नहीं जा सकता, तो उसने क्या किया, यहाँ पर अंग्रेजी स्कूलों की स्थापना कर दी। और अंग्रेजी स्कूलों की स्थापना करने के बाद जब उन्होंने गुरुकुल आदि को नष्ट कर दिया, उसका ये परिणाम निकला कि धीरे धीरे व्यक्ति शरीर से तो भारतीय रहे, किंतु उनके दिमाग में अंग्रेजी शिक्षा के प्रति जो भूत प्रवेश कर गया, भारतीय संस्कृति के प्रति और अपने देश के प्रति सम्मान का भाव नष्ट हो गया। विशेष जानकारी आपको देने की इसलिए आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि आचार्य महाराज बार बार अपने प्रवचनों में कह रहे हैं कि मातृभाषा के शिक्षा से ही हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य बनेगा। किंतु लगता है हमारी तो आदत अब बची ही नहीं आदत बदलने की। हम सुनते सब कुछ हैं, किंतु वही कहावत है बुंदेलखंडी, पंच मंजूर पंचायत मंजूर पर नर्दा तो वहीं से भरेगा। गुरु महाराज मंजूर, गुरु की कहना चाहिए बात मंजूर, पर आज तक कितने श्रावक हैं, गिनती के ही श्रावक होंगे जो गुरु जी की बात को अपने जीवन में उतार करके और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य हेतु उनको मातृभाषा की शिक्षा दे रहे होंगे। आप ये सोचते होंगे कि मातृभाषा की शिक्षा यदि हमने दे दी तो शायद बच्चे का भविष्य कैसे बनेगा, क्योंकि चारों ओर अंग्रेजी का ही वातावरण है। किंतु ये एक बहुत गलत धारणा है। आज विश्व में जो 195 देश हैं उसमें मात्र 4 साढ़े 4 देशों में ही अंग्रेजी बोली जाती है, बाकी सारे के सारे देश अपनी मातृभाषा में काम करते हैं। और जितने भी देश आज उन्नत और विकसित हुए हैं, आप इतिहास उठा के देखें या उनकी थोड़ी जानकारी करें कि अपनी मातृभाषा में ही वो काम करते हैं। चीन हुआ, जापान हुआ और जैसे बड़े बड़े बहुत सारे देश हैं, सब अपनी मातृभाषा के साथ काम करते हैं, क्योंकि मातृभाषा की शिक्षा जब व्यक्ति ग्रहण करता है तो सारी बातें उसे सहज गम्य हो जाती हैं जो वो सीखना चाहता है। आज आप स्वयं देख रहे हैं कि अंग्रेजी शिक्षा के कारण जो बच्चे होते हैं उनकी सोच विकसित नहीं होती, क्योंकि उस विषय को ग्रहण करने की अपेक्षा उसको रटने में इतना समय लग जाता है। जैसे एक पेन है तो पेन की स्पेलिंग अगर वो PEN अथवा नॉलेज की स्पेलिंग KNOWLEDGE, इसको रटने में ही उसकी सारी शक्ति व्यर्थ हो जाती हैं। और उसकी दशा आप देख रहे हैं। आज हम जब बच्चों के चेहरे की ओर देखते हैं तो मुस्कान गायब हो गई, वो प्रसन्नता गायब हो गई। आपने भी पढ़ा है, कभी एक बार अपने बचपन की तुलना अपने बच्चों से करो तो आपको लगेगा हम बच्चों के साथ कितना ज़्यादा जास्ती कर रहे हैं, कितना ज़्यादती कर रहे हैं। हम अपने बच्चों से प्रेम नहीं कर रहे हैं, हमें तो अपने बच्चों को हमने अपने अहंकार पुष्टि का साधन बनाया। हम अपने बच्चों से अपने एक कहना चाहिए चाहते हैं कि बच्चे हमारा नाम रोशन करें, लेकिन हमारा बच्चा नाम रोशन कैसे करेगा जबकि हमने उसको प्रारंभिक दशा में ही हमने उसको इतना बोझ लाद दिया। आप देखो बच्चों की स्कूलों के बैग कितने भारी बढ़ते चले जा रहे हैं। और अंग्रेजी शिक्षा जो है मात्र पैसा कमाने की शिक्षा हो गई। आप जब पढ़ते थे या हम जब पढ़ते थे कितनी सस्ती और अच्छी शिक्षा हुआ करती थी, संस्कार सहित शिक्षा हुआ करती थी और कम समय की शिक्षा होती थी। अब तो बच्चों का आधे से ज़्यादा दिन चला जाता है और उसके जब याद नहीं ना वो अच्छे से पढ़ पा रहा है। अब होमवर्क मिलता है तो होमवर्क कौन कराए, मम्मी को आता नहीं तो वो जाके ट्यूशन में होमवर्क कर लेता है। प्रोजेक्ट मिलते हैं तो मम्मी दीदी भैया प्रोजेक्ट। लेकिन आप विचार करो क्या वास्तव में उसका मानसिक विकास हो रहा है? और बच्चे आज जो चिड़चिड़े बन रहे हैं, क्रोधी बन रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, माता पिता के प्रति विनय का अभाव हो गया और बच्चों में जो यहाँ वहाँ के खान पान की चीज़ें जो आने लगी, इस सब का मूल कारण ये है अंग्रेजी भाषा की शिक्षा। हमारा आपको विश्वास के साथ हम कहना चाहते हैं, यदि आज आप बच्चों को बहुत कुछ देने के बाद भी आप उनके बिहेवियर में जो व्यवहार में परिवर्तन देख रहे हैं, इस व्यवहारिक परिवर्तन से बचना चाहते हैं, बच्चों के भीतर बड़ों के प्रति विनय, धर्म के प्रति आस्था, शारीरिक स्वास्थ्य आदि सब आप बचा करके रखना चाहते तो एक साल आप बच्चों को हिंदी माध्यम के स्कूलों में डाल करके देखें, हिंदी माध्यम के विद्यालय में डाल करके देखें। वो बच्चा अपने आप बहुत स्तर से पूरे एक साल में ही आपको परिवर्तन होगा। आज छोटे छोटे बच्चे माता पिता से जिस तरह से व्यवहार करते हैं, बड़ों के प्रति विनय का भाव नहीं, और उनका शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से आप देखें तो जो बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है लेकिन उसके बाद भी नंबर आदि नहीं ला पाता, वो इतने टेंशन तनाव में आ जाता। आज छोटे छोटे बच्चे जो अलग कहना चाहिए आत्महत्या कर रहे हैं,
उसका मूल कारण ये है कि अंग्रेजी शिक्षा उनको में विषय समझ में नहीं आता। जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो भी उसको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बार बार वो माद रट्टू तोता बनता है। और शिक्षकों को भी कई जगह आप देखें जो स्कूल अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनको भी पर्याप्त ज्ञान नहीं है। और हमारी मातृभाषा की जो शिक्षा हमें बचपन से मिलती थी और बिना कोई ज़्यादा समझाए बहुत सी बातें स्वीकार हो जाती थी। आज बच्चा सुन तो सब रहा है किंतु उसका विकास नहीं हो रहा। इसका मूल कारण है अंग्रेजी भाषा की शिक्षा। अभी यहाँ पर जैन विद्यापीठ के द्वारा हमारी मातृभाषा करके यह जो पुस्तक प्रकाशित हुई है, ये पुस्तक एक बार जरूर हर पालक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि आज हमारी मिथ्या धारणा के कारण हम जिन बच्चों को हीरे के समान बहुमूल्य बना सकते थे, आज हमने उस बच्चे के जीवन को तोड़ दिया है, मरोड़ दिया है। बच्चे हमारे पास आके रोते हैं, महाराज हमें नहीं पढ़ना अंग्रेजी स्कूल में क्योंकि हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। घंटों घंटों वहाँ टीचर पढ़ाते हैं, फिर यहाँ आके रटना पड़ता। रटने में हमारी पूरी ज़िंदगी चले जाती। ना वो धर्म से जुड़ पा रहे हैं, ना अपने जीवन का विकास कर पा रहे हैं। आप समझ रहे हैं, हमें विश्वास है 80% 90% माता पिता इस सत्य को जान रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको यही लग रहा है कि कहीं समाज में हमारी हीनता हो जाएगी। अरे हम तो अमीर घर के हैं और हमारा बच्चा अगर हिंदी माध्यम में पढ़ेगा तो बेइज्जती की बात है। नहीं, बेइज्जती की बात नहीं, मातृभाषा का अपने दिल में सम्मान होना ये तो बहुत गौरव और गर्व की बात है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में अपनी मातृभाषा के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। अन्य भाषा भले हो लेकिन अन्य भाषा को सीखो, भाषा के रूप में सीख सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी जो कोई भी भाषा हो, वैज्ञानिकों ने कहा है 1 महीने से लेकर के साल भर अगर वो भाषा को पढ़ लिया जाए या उस माहौल में रह लिया जाए, अपने आप भाषा सीख जाते हैं। एक बार रामदेव बाबा से पूछा कि आपको अंग्रेजी आती है? उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, अरे ब्रिटिश में रहने वाला तो अंग्रेजी स्वयं ही सीख जाता है। हम लोग जैसे बाहर गए कर्नाटक वगैरह, वहाँ पूरी कन्नड़ साल 6 महीने जो रहा बहुत कुछ कन्नड़ सीख गए।